मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसका बिजनेस भी करते हैं, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ताकि मान लीजिए पब्लिक और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर भी दोनों पे असर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें डिमांड में होती हैं उसका बिजनेस होना चाहिए और जो डिमांड में नहीं है उसके बिजनेस से पीछे निकल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये सब ऑब्जर्वेशन का तरीका होता है। यही ऑब्जर्वेशन करके आप कोई भी बिजनेस में आगे निकल सकते हैं। देखिए, भारत में हेडलाइन क्या बना है कि भारत में सबसे ज़्यादा मौत देने वाला यह तेल, एक साल में 20 लाख लोग इसकी वजह से हेल्थ का नुकसान हुआ है। अब देखिए, आप भोजन बनाते समय उसमें तेल का प्रयोग तो करते होंगे, बेशक बिना तेल सब्जी का कोई महत्व नहीं है और लगभग हर पकने वाली भोजन में तेल ज़रूरी होता है। ये बात तो सही है, पर आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग में लाने से लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। देखते हैं क्या है इनका टॉपिक और क्या तेल के है, बताते हैं। ये है केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंट्रल के अनुसार हर 20 लाख लोगों की मौत का कारण बन गया है रिफाइन तेल। यानी रिफाइन तेल के ऊपर पहले भी ऐसे बहुत सारा रिसर्च चल रहा था। और देखिए, ये केरल के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है और उन्हीं का ये रिपोर्ट है कि रिफाइंड तेल से डीएनडी डैमेज, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन डैमेज, लकवा, शुगर, बीपी, कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर होना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, किडनी डैमेज, लीवर खराब, कोलेस्ट्रॉल, आँखों का रोशनी कम होना, पदर रोग, पाँचपन, पाइल्स, लगभग कोई बीमारी बचा नहीं है जो इन्होंने नहीं लिखा है। खैर, इनका ये रिसर्च है इसलिए इनके रिसर्च को तो वैल्यू आपको देना पड़ेगा। इन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये तेल का प्रयोग करने से। अब रिफाइंड तेल कैसे बनता है इसके ऊपर भी इन्होंने थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है ताकि मान लीजिए लोगों को चीज़ का पता हो जाए। बीजों का छिलका सहित तेल निकाला जाता है और इस विधि में जो अशुद्धियाँ तेल में आती हैं उन्हें साफ करके वह तेल को स्वाद, गंध व कलर रहित करने के लिए रिफाइन किया जाता है। और वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब और अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अशुद्धियाँ इससे बाहर हो जाएं। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गार्ड वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। अच्छा सोचिए, जो अब टायर जिससे बन रहा है और वो प्रोडक्ट अगर हम लोग खाएं तो कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए टायर का आपने देखा है कि टायर जलाने से ही कितना सारा पॉल्यूशन फैलता है। और ये तो खैर खाने की बात आ गई। तो ये इनका पर्सनल रिसर्च है। अब मान लीजिए इससे होता क्या है, मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर आप इस तरीके का अगर लगातार अगर चीज़ें आएंगी मार्केट में, रिसर्च या थ्योरी इस तरीके का अगर पब्लिकेशन हमेशा होगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इस पर डिमांड इसका ख़त्म होगा। अब जब डिमांड इसका ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा, जो भी इसका बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे स्टॉकिस्ट का हो, वेयर हाउस का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, रिफाइनरिंग का हो, उनको लॉस होना चालू होगा। तो इस वजह से जो भी इस बिज़नेस में करते हैं, थोड़ा सा आगे या नया यूनिट डालना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च करके ही देखें कि आपके उधर लोगों का क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके का डिमांड है। वैसे पहले से बता दें, मार्केट में ओवरऑल पहले से डिमांड इसका काफ़ी कम है। पहले इसको ही माना जाता था, डॉक्टर भी रेफ़र करते थे, मगर ये चीज़ें उल्टी हैं। डॉक्टरों को क्या है, आजकल वो ऐसी चीज़ें ही रेफ़र करते हैं जिसमें उनको कमीशन मिल पाए, तो इसलिए उन पे भी आँख बंद करके विश्वास करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर है, ठीक है, अपनी जगह है, वो एक डिग्री है जो पढ़ के वो आया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें ऐसी जानता है जो हमारे लिए वो सब कुछ ठीक है। वो भी प्रैक्टिस ही करता है किसी के शरीर के ऊपर। तो इसीलिए अपना दिमाग लगा के समझदारी से किसी भी चीज़ का उपयोग करें। और अगर इसका बिजनेस कर रहे हैं तो पहले मार्केट देख लें कि आपके यहाँ पे डिमांड है कि नहीं है, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। और इस बिज़नेस से रिलेटेड अगर आपको लाइसेंस बनवाना हो, रिफाइन ऑयल का अगर सेटअप करना हो, ट्रेडमार्क बनाना हो, जीएसटी बनाना हो, या पहले से काम कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन करना हो, या अकाउंट्स हैंडलिंग करना हो, या जीएसटी का काम करना हो, या पैकिंग मटेरियल चाहिए, तो ये सारा काम हम लोग एज ए प्रोफेशन करते हैं इस बिज़नेस से जितना भी रिलेटेड है। तो अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहें, बड़े लेवल पे करना चाहें, या मान लीजिए पहले से कर रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, तो उसका ऑफ़र कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें,
किस तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन करें, ये सारा चीज़ हम लोग गाइड करते हैं, वो भी एनुअल जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें 6 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर, ये हम लोग का ज़्यादातर जो है प्रोग्राम चलता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप जुड़े रहें। अभी आपने देखा बहुत सारा हमारा जो बिज़नेस टूर था वो कंप्लीट करके हम लोग आए हैं। बहुत सारे जगह पे हम लोग गए हैं, फ़ेस टू फ़ेस मीट किए हैं, काम किए हैं। आप भी अगर मिलना चाहते हैं पटना में मिल सकते हैं, कोलकाता में मिल सकते हैं और बाकी दिल्ली, सिलीगुड़ी ये सबसे बहुत हमारे स्टाफ हैं, सबॉर्डिनेट हैं, एसोसिएट हैं, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। लगभग हर एक आपको स्टेट में कुछ ना कुछ हमारे आदमी मिल जाएंगे अगर लोकल रेफरेंस चाहिए होगा। बहुत से लोग हैं जो लोकल रेफरेंस खोजते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, फिर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी या कुछ ऐसा जो हमारे लिए ज़रूरी रहेगा अगर मिलेगा, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं तो हम लेके आते रहते हैं, तो आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।